हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं बेटा सब लोग? शानदार होंगे, आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी तरीके से रेगुलर जुड़े रहिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, लाइट पेन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे की तरफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे चलो, वाइट ही ठीक है यार, वाइट थीम ही ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, उससे पहले देखिए, राजस्थान पुलिस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है। तो राजस्थान पुलिस के लिए आप देखिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की जा चुकी है और रोज मैं आपको बताता हूँ, है ना। सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार बेटा। ये 299 रुपए की टेस्ट सीरीज है। आज ही ज्वाइन कर लो बेटा इसको, ज्यादा लेट नहीं करना है, सोचना नहीं है, ज्वाइन करो और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करो। बाद में हम और भी इसके अंदर टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाएंगे। 20 टेस्ट की लेटेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। दूसरा, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है बेटा। तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। 31 टेस्ट की मॉक सीरीज है, 399 रुपए की। तो आज ही बेटा इसको परचेज करिए और बढ़िया तरीके से इसको पढ़ो यहाँ पर। ठीक है, संडे को फ्री टेस्ट वाला यहाँ पर है ही है, वो तो आप जानते ही हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 31 मॉक टेस्ट जो है वो 299 रुपए के अंदर है। किसके? महिला सुपरवाइजर के। तो महिला सुपरवाइजर और जूनियर अकाउंटेंट दोनों की जो टेस्ट सीरीज है उनमें 31 टेस्ट हैं और जो राजस्थान पुलिस की है उसमें 20 टेस्ट है, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इसको निश्चित रूप से आप ज्वाइन करिए और बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़िए। और दूसरा, एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, अच्छा, टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना होगा, आपके प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पर डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पर राजस्थान के सेक्शन में जाकर टेस्ट सीरीज वगैरह देख सकते हैं, उनका प्राइस देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो मेरा है, देखिए यहाँ पर हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आपनो राज क्लास 24, ध्यान रखिए, आपनो राज क्लास 24। आपनो राजस्थान नहीं है, आपनो राज लिखा हुआ है वहां पर, क्लास 24 नाम से ये हमारा चैनल है। ठीक है, आप इस नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये क्यूआर कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं, इसके माध्यम से डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल के बारे में परिचय हो गया है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कर रहे थे। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस की थी, जैसे माउस किया था, माउस के बाद में ट्रैक बॉल किया था, ट्रैक बॉल के बाद में जॉयस्टिक किया था, जॉयस्टिक के बाद में एक स्टाइलस किया था। ठीक है, लाइट पेन, लाइट पेन, लाइट पेन किया था, लाइट पेन किया, ठीक है ठीक है, लाइट पेन किया था। लाइट पेन के बाद में अगला जो स्टाइलस है वो क्या है, अब हमें थोड़ा सा उसके विषय में देखना। ये स्टाइलस वैसा ही होता है, लाइट पेन का जैसा ही होता है, अंतर केवल इतना सा होता है कि ये जो स्टाइलस होता है ना बेटा, ये छोटा पेन होता है, जैसे ये बड़ा पेन है, ये आपकी स्मार्ट स्क्रीन को, कंप्यूटर की स्क्रीन को कंट्रोल करने के काम आता है। पर जो स्टाइलस होता है ना, वो आपकी मोबाइल होता है ना बेटा, टच स्क्रीन जो डिवाइसेस आती है, मोबाइल वगैरह आता है, उनकी स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं स्टाइलस का। तो वो डिवाइस हमारी क्या कहलाती है? स्टाइलस। सिंपल है, छोटे पेन के जैसा होता है, मोबाइल स्क्रीन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगला जो बेटा यहाँ पर मेरा डिवाइस है, वो डिवाइस यहाँ पर है स्टाइलस। ठीक है, मैं कह सकता हूं यह एक छोटे पेन की तरह होता है, यह एक छोटे पेन की तरह होता है, जो जो मोबाइल स्क्रीन, आजकल कई मोबाइल के साथ आती है, आज भी आती है, मोबाइल स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बेटा मेरी डिवाइस है, ये जो डिवाइस है ये क्या होती है? स्टाइलस। ठीक है, इसको स्टाइलस बोलते हैं। स्टाइलस के बाद में अगला मैं यहां पर बात करूं तो एक आपने नाम सुना होगा, टच स्क्रीन। आपने नाम सुना होगा टच। वैसे टच स्क्रीन है ना बेटा, ये इनपुट आउटपुट दोनों ही है। ठीक है, पहले टच पैड बता देता हूं मैं। टच पैड क्या होता है? टच पैड क्या होता है बेटा, जैसे मोबाइल होते हैं ना हमारे,
मोबाइल छोड़ के कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है और एक होता है माउस जिससे अपन स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस होते हैं, लैपटॉप में कीबोर्ड तो होता है, माउस नहीं होता है ना। लैपटॉप में माउस नहीं होता है, तो लैपटॉप में माउस के स्थान पर नीचे एक छोटा सा पैड दिया जाता है इस प्रकार से, ये वाला, यही आपका क्या होता है, टच पैड। टच पैड मतलब ये फिंगर के प्रेशर को सेंस करता है, अंगुली के प्रेशर को, प्रेशर आप उस पर देते हो ना, उस प्रेशर को सेंस करके ये स्क्रीन के ऊपर कर्सर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ध्यान रखिएगा, यह लैपटॉप में, यह लैपटॉप में माउस के स्थान पर उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। यह अंगुली के प्रेशर को मापता है, मापता तो नहीं कहूंगा मैं, प्रेशर के अनुसार, जहां पर आप प्रेशर के अनुसार, जैसे आप फिंगर प्रेशर को मेजर करता है ना, के अनुसार स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करता है, ऐसे कह सकता हूं मैं, कंट्रोल करता है। ठीक है, फिंगर प्रेशर को मेजर करके स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करता है, कौन करता है, टच पैड करता है बेटा। बात समझ में आ गई। दूसरा, इसमें दो बटन होते हैं नीचे की तरफ, ये लेफ्ट क्लिक, ये राइट क्लिक, इसके इस पर माउस की तरह दो बटन कौन से, लेफ्ट क्लिक व राइट क्लिक उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक दोनों यहां पर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये हमारा टच पैड हो जाता है। ठीक है, अब एक हमारा बच गया टच स्क्रीन। वैसे देखो टच स्क्रीन आपका, मैं आपको अभी करवा रहा हूं इनपुट डिवाइस, पर टच स्क्रीन आपका जो है वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है बेटा। टच स्क्रीन आपका इनपुट और आउटपुट दोनों ही होता है, पर यहां पर क्या है कि चूंकि हम लोग इनपुट कर रहे हैं, तो मैं एक बार इनपुट में कर रहा हूं और इनपुट की पॉइंटिंग डिवाइस कर रहे हैं, तो ये जो आपका टच स्क्रीन है ना, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस पे, इसीलिए मैं यहां पर इसको डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज इसको मैं डिस्कस करता आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस में, क्योंकि कुछ डिवाइस ऐसी होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह व्यवहार करती है, ये उन्हीं में से एक है, पर ये पॉइंटिंग है, इसीलिए मैं इस टच स्क्रीन को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो अगली जो बेटा मेरी डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। देखो ये क्या है, जैसे अभी देखो मैं आपको जिस बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूं, जो ये स्मार्ट बोर्ड है, ये भी आपका क्या है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। जैसे इसको छू रहा हूं तो इसके अंदर इनपुट जा रहा है और फिर ग्राफिकली वो इसको क्या दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का जो है एक प्रकार से क्या है, डिवाइस है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रकार का एक प्रकार से डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट, क्योंकि ये यूजर से इनपुट लेता भी है और आउटपुट देता भी है, तो दोनों प्रकार का ये क्या है, हमारा डिवाइस है। ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो एक तरीके से मैं इसमें टच स्क्रीन में कह सकता हूं कि इसमें, अच्छा टच स्क्रीन का क्या है कि माउस और कीबोर्ड की दोनों की जरूरत नहीं होती इसमें। टच स्क्रीन में माउस और कीबोर्ड की दोनों की ही जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कीबोर्ड और माउस दोनों का काम क्या होता है, स्क्रीन को छूकर टच करके कर लेता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह इसमें कीबोर्ड तथा माउस दोनों का कार्य स्क्रीन को छूकर किया जाता है।
ठीक है, दोनों का काम जो है ना वो स्क्रीन को छूकर कर सकते हो, स्क्रीन को छूकर आपने इसमें कर सकते हो। तो ये हमारा टच स्क्रीन होता है। दूसरा, ये इनपुट आउटपुट मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं। यह है इनपुट व आउटपुट, यह है इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यह है इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं इसमें बात करूं यहां पर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, टीवी, टीवी तो नहीं कहूंगा मैं, मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन आप कह सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप आते हैं आजकल, लैपटॉप स्क्रीन कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एटीएम मशीन कह सकते हैं, है ना, मशीन कह सकते हैं। टिकट काउंटर जो होते हैं वहां पर ज्यादातर आजकल जो है इनका उपयोग, आजकल तो देखो जो बस वगैरह में जो वो छोटी सी मशीन लेके घूमते हैं ना, वो प्रिंट करने के लिए, आज वो उससे टच करके जो है उसमें इनपुट देते हैं, टिकट प्रिंट होके आ जाता है। ऐसी पेट्रोल पंप मशीन वगैरह पे आप देखो, जो वो वहां पर काम करते हैं, तो आजकल वहां पर भी टच मशीन आने लग गई है। पेटीएम वगैरह की कंपनी ने जो है ना ऐसी काफी डिवाइसेस मार्केट में जो है लॉन्च कर दी है, तो उनमें डायरेक्ट टच करके आप इनपुट दे सकते हो। तो ये होता है बेटा। अब ये मेरी इनपुट की जो पॉइंटिंग डिवाइस हमारी जितनी भी थी ना, वो पॉइंटिंग डिवाइस यहां पर मेरी समाप्त हो जाती है बेटा। पॉइंटिंग डिवाइस मेरी इतनी थी, ठीक है भाई। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी थी? जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करती है, उसको मूव करने को कंट्रोल करती है, वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस थी। अब नेक्स्ट जो यहां पर मेरे पास डिवाइस आती है, वो डिवाइस मेरी आएगी स्कैनिंग डिवाइस। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्कैनिंग डिवाइस। देखिए, जैसे पॉइंटिंग डिवाइस थी वैसे ही यहां पर मेरे पास कौन सी है? स्कैनिंग डिवाइस है। तो चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, ठीक है, स्कैनिंग डिवाइस। तो स्कैनिंग डिवाइस बेटा कौन सी होती है? जो स्कैन करती है, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहां पर आता है स्कैनर, स्कैनर सबसे पहले यहां पर जो मेरा आता है वो कौन सा है? स्कैनर। अच्छा, स्कैनर क्या करता है? स्कैनर क्या करता है? देखो, इस पर कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ये कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, राजस्थान पुलिस का ही मैं क्वेश्चन बताता हूं कि कौन ऐसा है किसका उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? स्कैनर। सिंपल। स्कैनर आप सब लोगों ने देखा भी होगा, बिल्कुल देखा है, 100%। फोटोकॉपी करवाई है ना, देखा आपने। स्कैनर क्या होता है बेटा? एक छोटी मशीन होती है, उसके अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट रखिए, जैसे 10वीं की मार्कशीट, हैंड रिटन हो, हाथों से लिखा हो, या फिर कोई प्रिंटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चित्र हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। जैसे आप स्कैनर पे रखोगे वो उसको स्कैन करेगा। उसको स्कैन करने के बाद में वो जो भी फोटो है, वो जो भी आपने डॉक्यूमेंट था, उसकी एक डिजिटल इमेज बनाएगा, एक डिजिटल चित्र में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर के अंदर उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। कंप्यूटर में उसको इंसर्ट कर देगा। तो कंप्यूटर में इंसर्ट कर देगा तो वहां पर फिर अपन, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। तो यहां पर ये जो स्कैनर मेरा है, स्कैनर में क्या होता है कि ये एक प्रकार से एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारे जो कागज के ऊपर छपे कह दीजिए या प्रिंटेड कह दीजिए, उसको लेजर से स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर एक डिजिटल चित्र या इमेज के रूप में प्रविष्ट कर देता है, डाल देता है, ठीक है। दूसरा, मैं ये कह सकता हूं कि ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ये भी यहां पर बेटा मेरे पास आता है। तो मैं इसमें कह सकता हूं कि यह है यह है कागज पर, कागज पर छपे छपे या लिखे लिखे टेक्स्ट या चित्र कह सकते हैं, चित्र को लेजर की सहायता से, ध्यान रखिएगा,
लेजर की सहायता से स्कैन करके जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा उसको स्कैन करेगा और स्कैन करके उसे डिजिटल चित्र में बदलकर कंप्यूटर में प्रविष्ट करता है। बेटा ये चीज ध्यान रख लेना, थोड़ी सी प्रविष्ट करता है। ये मैं आपको थोड़ा आगे ना इसके कंपैरेटिवली एक चीज और करवाऊंगा, उसमें थोड़ी अलग चीज होती है, इसमें थोड़ी अलग है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्कैन करता है, स्कैन करके फिर उसको डिजिटल चित्र के अंदर, डिजिटल इमेज के अंदर वो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, अब पहले क्या था, कागज के ऊपर छपा हुआ था, अब ये कंप्यूटर के अंदर चला गया है, तो इसका मतलब अब क्या हुआ, ये हार्ड कॉपी थी पहले, अब ये सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी बेटा दिखता है ना आपको, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी। तो ध्यान रखिएगा कि यह दूसरी लाइन में लिख देता हूं बेटा, ये आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है। यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य करता है, ठीक है, बदलने का कार्य करता है। देखिए हार्ड कॉपी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020, ध्यान रखिएगा बेटा, राजस्थान पुलिस 2020 का क्वेश्चन है ये, कि कौन सी डिवाइस जो है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलती है। तो यहां पर आप कौन सी डिवाइस करेंगे, आप करेंगे यहां पर आपका स्कैनर। तो स्कैनर करता है बेटा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो ये कंप्यूटर ये क्या करता है, दो काम है। देखिए ये कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, हैंड रिटन हो चाहे आपका प्रिंटेड हो, उसको स्कैन करेगा, स्कैन करके कंप्यूटर में डाल देगा। अच्छा, किस रूप में डालेगा, ये डालेगा आपको एक डिजिटल इमेज, फोटो के रूप में, सेम टू सेम फोटो बना के डाल देगा आपको, ठीक है। और ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। अब एक ऐसा ही हमारे पास एक और डिवाइस होता है जिसको हम लोग कहते हैं OCR, ठीक है। अगला जो डिवाइस है वो डिवाइस मेरा कौन सा है, OCR। OCR क्या करता है वो थोड़ा सा और देखते हैं पर, क्योंकि OCR और ये दोनों एक जैसे हैं, काम थोड़ा सा अंतर है। देखिए OCR क्या करता है, OCR इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या रीडर कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं, इसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। कई लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर रीडर था, हमने रिकॉग्निशन देखा। कोई दिक्कत नहीं है यार, रीडर रिकॉग्निशन आप जो भी उसको करोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात है। OCR, OMR, BCR, MICR ये सब में एक जैसा सही चलता है ना, तो इसमें ज्यादा आपको तंग नहीं होना है। तो ये OCR, अच्छा OCR क्या करता है, ये भी कागज पर छपे या प्रिंटेड, हाथ से लिखे, हस्तलिखित भी कह सकते हो, हस्तलिखित टेक्स्ट को, प्रिंटेड टेक्स्ट को, है ना, या ये पढ़ता है और पढ़ने के बाद में कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, उसको डालता है। अरे कंप्यूटर में डालेगा तो किस फॉर्मेट में डालेगा, देखो अगर इससे आप उसको स्कैन करते हो, सुन लो बेटा, अगर आप इससे उसको स्कैन करते हो तो ये उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये फोटो में कन्वर्ट करेगा। और अगर आप इससे करते हो तो वो फोटो में नहीं बदलेगा। अब देखो जैसे मान लो अभी आपका कोई पेपर हुआ, ठीक है, पेपर हुआ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए मटेरियल है, मुझे 10 मिनट में वो सारा का सारा जो है टाइप किया हुआ चाहिए, और बहुत ज्यादा मटेरियल 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास 500 क्वेश्चन है, मैं 500 क्वेश्चन है, उनको 10 मिनट के अंदर मेरे को 500 क्वेश्चन टाइप किए हुए चाहिए। वो 500 क्वेश्चन किताब के अंदर है, मुझे टाइप किए हुए चाहिए, जिनके अंदर मैं हटा मिटा सकता हूं, समझ रहे हो, टाइप्ड फॉर्मेट, या मैं कहूंगा एडिटेबल फॉर्मेट के अंदर मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं OCR का यूज करूंगा। अगर मैंने स्कैनर का यूज किया तो किताब के 10 पन्ने हैं, तो ये 10 पन्ने दिखा देगा ऐसे, लो जी ये 10 पन्ने हैं। आप कोई उसमें चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी एडिटिंग बदलाव नहीं कर सकते। पर अगर आपने OCR से किया है, ध्यान से सुनना,
अगर आपने OCR से किया है तो आप उसके अंदर बदलाव कर सकते हो, मिटा सकते हो और ऐड कर सकते हो, ऑप्शन बदल सकते हो, एडिट कर, मतलब ऐसा लगेगा कि ये अभी अभी टाइप करके दिया है किसी ने, समझ सकते हो। तो ये क्या करता है, यह यह कागज पर लिखे या छपे, ठीक है, हस्तलिखित कोई भी हो, ठीक है, हस्तलिखित टेक्स्ट की आकृति पहचान कर उसे स्कैन करता है, वह उसे एडिटेबल फॉर्मेट या संपादन योग्य बनाता है। एडिटेबल फॉर्मेट के अंदर वो उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इजीली आप उसको एडिटेबल कर सकते हो बेटा, इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कोई भी बदलाव कर सकते हो, है ना। पर आप स्कैनर से करोगे ना तो ये चीज संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्कैनर से ये चीज संभव नहीं है, परंतु इससे संभव है। ये सीजीएल 2023 के अंदर आया था कि एक रीडिंग डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है, ऐसे क्वेश्चन था सीजीएल 2023। इसी साल बेटा इसमें से क्वेश्चन आया है सीजीएल 2023, इसी साल जो सीजीएल का पेपर है उसमें, कि एक रीडिंग डिवाइस है, रीडिंग मतलब पढ़ता है, ये अलग अलग तरीके से आता है। जैसे ये एक प्रकार से आपके पूरा बड़ा हार्डवेयर के रूप में, पेन के रूप में भी आता है कि भाई आप ऐसे 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 करके उसको स्कैन करते जाइए और वो वहां पर पढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको बताऊं इसमें, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक तो देखा स्कैनर तो देखो फोटोकॉपी कराया है ना बेटा, वो कान सा होता है उसके ऊपर रखता है, वो एक घड़ी सी लाइट चलती है, वो स्कैनर है, ठीक है, वो स्कैनर होता है। अच्छा, ये जो OCR है, ध्यान रखिएगा, OCR है बेटा, एक सेकेंड, OCR, एक मिनट, OCR जो होता है ना, ये क्या करता है, OCR क्या करता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ठीक है। ये देखो ये क्या करता है, देखो अलग अलग तरीके से आता है। जैसे देखो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के रूप में भी आता है, मोबाइल वगैरह में भी डाउनलोड हो जाते हैं आजकल, पर वो काम करते हैं नहीं करते हैं इसका मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो देखो ये पेन की तरह है, ये शब्द पूरी लाइन के ऊपर ऐसे ऐसे चलाए जा रहे हैं, कंप्यूटर में वो हैंड टू हैंड टाइप हो रहा है, वैसा इस प्रकार का भी आता है, ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है ना, मोबाइल के द्वारा भी आप कर सकते हो, है ना। और जो प्रिंटर वगैरह होता है ना, वैसा भी आता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है ये। तो एक प्रकार से ये हमारे OCR है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार, बेसिकली है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर, कोई अलग चीज नहीं है, सॉफ्टवेयर ही है ये, ठीक है। तो OCR बोलते हैं बेटा इसको, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर बोल दीजिए, एक ही बात है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं है। चलिए, तो ये बेटा यहां पर मेरा जो है ये क्या हो जाता है, यहां पर OCR हो जाता है। OCR के बाद में और बहुत सारे हैं। OCR के बाद में एक आपने सुना होगा OMR, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, OMR का। OMR राजस्थान पुलिस, बहुत क्वेश्चन आए थे राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, फिर से कह रहा हूं, ये वैसे कंप्यूटर बेटा आपको बहुत हेल्प करने वाला है, मैं बता रहा हूं राजस्थान पुलिस के लिए। इसको मैं हर एक चीज को अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ध्यान में रखते हुए आपको यहां पर मैं बता रहा हूं, तो इनको अच्छे से समझ लो, बढ़िया नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद में 3 नंबर पे जो मेरे पास आता है, 3 नंबर पे जो मेरे पास आता है, 3 नंबर पे जो अपने पास आता है वो आता है OMR। ये सारी स्कैनिंग डिवाइस है बेटा, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने, लास्ट क्लास के
तो अब हमारा जो यहाँ पर है वो है OMR। OMR क्या होता है ये हमें यहाँ पर देखना है। देखिए OMR जो है, जैसे मैंने बताया, बहुविकल्पीय जो उत्तर पुस्तिका है उसको जांचने में किसका उपयोग किया जाता है, ये हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में आया है। ठीक है, तो OMR जो है ये क्या करता है ये हमें देखना है। तो OMR मैं ये कह सकता हूं कि यह कागज पर पेन अथवा पेंसिल से बने चिन्ह पढ़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पेन और पेंसिल के जो मार्क होते हैं जो हमारे कागज के ऊपर बने होते हैं उनको ये क्या करता है, पढ़ने के काम करता है। तो ये हमारा क्या होता है, OMR। दूसरा जो आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आई है, तो मैं कह सकता हूं यह विभिन्न सरकारी परीक्षा, है ना, मैं सेम टू सेम लाइन लिख रहा हूं, यह विभिन्न सरकारी बहुविकल्पीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका को जांचने में उपयोग ली जाती हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो आपकी OMR जो है उपयोग लिया जाता है या ली जाती है, एक बात ये। तो ये जो OMR है ये क्या करता है, जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो हमारी होती है उनके जो उत्तर पुस्तिका है उसको जांचने के लिए इसके जो है इसका उपयोग किया जाता है। और यही लाइन आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर आया था। बोलो बात समझ में आई क्या नहीं आई, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में एक हमारे पास होता है बेटा OCR। देखो जैसे OMR है, नहीं OCR तो चलो अपना हो गया है। ठीक है, एक हमने स्कैनर किया, स्कैनर के बाद में हमने किया OCR के बाद में हमने कर लिया OMR के बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है BCR। ध्यान रखिएगा, यहां पर नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है BCR। ठीक है, अब BCR को क्या कहते हैं आपको पता ही होगा। BCR को क्या कहते हैं, BCR जो है ये कहलाता है बार कोड रीडर। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, बार कोड रीडर। अच्छा, बार कोड रीडर कहलाता है, क्या करता है ये, तो ये क्या करता है, जैसे विभिन्न जैसे उत्पाद मैं कहूं प्रोडक्ट जो होते हैं उनके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट लाइन से एक बना हुआ कोड होता है। ठीक है, एक कोड होता है, उसको कोड को रीड करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा बार कोड रीडर। कौन सा होता है, बार कोड रीडर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं विभिन्न उत्पाद पर ब्लैक, काली व सफेद लाइनों से बना हुआ जो कोड होता है उसको पढ़ने के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसे आपका पेन भी है, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में वगैरह में जाते हो तो आपने वहां देखा होगा, उनको स्कैन करते हैं, उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ऑटोमेटिक इनपुट हो जाती है और वहां पर हम जो है उसको मैन्युअली डालना नहीं पड़ता। एक तरीके से ये जो कोड जिसको पढ़ा जाता है उसको बार कोड कहते हैं, मशीन का नाम बार कोड रीडर है। और उस बार कोड को UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कह दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस कोड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो लिखिए यह विभिन्न उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट पर, उत्पाद पर काली व सफेद लाइन से बने कोड। ठीक है, इसको कहते हैं बार कोड को पढ़ने का कार्य करता है, जिससे उस उत्पाद या प्रोडक्ट की समस्त जानकारी
समस्त जानकारी स्वतः कंप्यूटर में प्रविष्ट हो जाती है, प्रविष्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, बार कोड जो होता है, ध्यान रखिएगा, बार कोड, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ये जो बार कोड है, ठीक है, इसे मैं यहां लिख देता हूं। इसे यूपीसी, यूपीसी है ना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं, भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बात समझ में आ गई बेटा? इस प्रकार से कर लोगे ना? हाँ, तो यहां पर मेरा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है, ये मेरा, इसको कहते हैं बार कोड को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बार कोड का ही ये दूसरा नाम है। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में इसमें से भी क्वेश्चन आया है ना, भी कौन सा है जिससे उत्पाद की समस्त जानकारी अपने आप कंप्यूटर में प्रविष्ट हो जाती है ना, तो वो उसको पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बार कोड रीडर का। तो यहाँ पर BCR ये यहाँ पर मेरा हो जाएगा। एक आपने नाम सुना होगा बेटा MICR, एक आपने नाम सुना होगा MICR, है ना, MICR क्या होता है? MICR क्या होता है? MICR क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए, जो MICR है, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसको सिंपल याद करिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। अच्छा, BCR तो बेटा आपको मैंने यहां पर बता दिया है, जैसे, ठीक है, BCR तो मैंने आपको यहां पर बता दिया क्या होता है। अब ऐसे ही यहां पर देखिए क्या होता है, हमारा MICR होता है। ठीक है, MICR को मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होता है। ठीक है, MICR किस प्रकार से होता है मैं दिखा देता हूं। MICR, ठीक है, MICR तो अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कर लिया इसने। ये देखिए MICR, देखो क्या होता है, जो बैंक के जो चेक होते हैं, ठीक है, उनमें जनरली इसका उपयोग किया जाता है। अब बैंक के चेक में क्या होता है, कुछ ऐसी जानकारी होती है जो एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही द्वारा लिखी जाती है, मैग्नेटिक इंक बोलते हैं। उस मैग्नेटिक इंक से उसमें जो है वो सारा डेटा लिखा जाता है। तो जब उसको लिखते हैं मैग्नेटिक इंक से, बाद में जब उसको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए फिर हम लोग MICR डिवाइस का यूज करते हैं। भाई क्या होता है, जैसे बैंक में आप कभी बैंक की, अगर आपने, बैंक ने अब आपको कोई पासबुक दी होगी, सिंपल सी बात है, तो वो जो पासबुक बैंक की देता है, कभी आपको ये तो नहीं कहता कि आप एक काम करो, ये हमारा ऐसा है, इसको आप घर से प्रिंट आउट लेके इसको साइन करके भेज देना। कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो, वो बैंक क्या करता है, आपको पास वो चेकबुक तो देता ही देता है। अच्छा, उस चेकबुक के ऊपर क्या होगा, एक विशेष प्रकार की इंक से लिख के देगा। अब क्या होता है कि कोई प्रिंट गलत तरीके से तो उसको नहीं लेके आया है ना, कहीं वो उसको प्रिंट आउट लेके आ गया हो, कोई कंप्यूटर से प्रिंट निकाल लिया हो सेम टू सेम, वो बोला जी आ गया, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, तो वो प्रिंट, वो चेक असली है या नकली है, इस चीज को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो मैं कह सकता हूं इसका यह है बैंकिंग चेक, बैंकिंग चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही, कौन सी? मैग्नेटिक इंक। ठीक है, विशेष चुंबकीय स्याही से लिखे कोड को पढ़ने का कार्य करता है। ठीक है, और एक प्रकार से मैं कहूंगा ये प्रमाणित करता है कि जो हमारा चेक है वो कैसा है, असली है।
दूसरा एक इस पर बेटा ऐसे भी बन जाता है कि देखो अब जैसे नोट होते हैं बेटा, असली और नकली दो प्रकार के नोट होते हैं। तो कोई नोट असली है कि नकली है चेक कैसे होगा, उसको चेक करने के लिए क्या होगा, वहां पर एक मशीन के अंदर, अब एक तरीका तो ये है कि उसको वैसे मैनुअली चेक किया जाए, पर उसमें क्या समय बहुत लगता है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है कि उसको एक मशीन में डाल दिया जाए, वो उसको फटाफट से चेक कर लेगी। वैसे ही यहाँ पर होता है कि इसमें क्या होता है, बैंकिंग चेक को त्वरित रूप से प्रोसेस करने के लिए, तुरंत प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, ये आपके राजस्थान पुलिस 2020 का क्वेश्चन है कि बैंकिंग चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी बैंकिंग चेक है उसको क्विकली आपको प्रोसेस करना है, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चेक को चेक करना है, तो आप किसका उपयोग करोगे, आप MICR को करोगे। तो ध्यान रखिएगा इसका उपयोग, इसका उपयोग बैंकिंग चेक, बैंकिंग चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। बैंकिंग चेक को त्वरित प्रोसेस, देखिए ये राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, राजस्थान पुलिस 2020, ध्यान रखिएगा। ये देखो कितने क्वेश्चन मैं आपको रोज बताता हूं कि ये भी आपके एग्जाम में आए हैं, ये भी आपके एग्जाम में आए, तो इनको बेटा थोड़ा सा सीरियसली लो आप, है ना, इनको हल्के में मत लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। एक आपने सुना होगा QR कोड, QR कोड स्कैनर, वैसे QR कोड स्कैनर कोई अलग से नहीं होता है ना, वो मोबाइल के कैमरे से ही होता है, उसके लिए कोई अलग से डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ QR कोड का मतलब क्या होता है, तो इसको क्विक रेस्पॉन्स कोड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी केवल जो है हम फुल फॉर्म में बता देता हूँ, QR कोड जो होता है, ठीक है, QR कोड जो होता है इसका जो उपयोग होता है, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म कहूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स कोड बोलते हैं। ये किसी भी मतलब कोई भी QR कोड, देखो अब आप कहोगे कि मैं आपसे पूछूंगी कहाँ उपयोग होता है, आपको पेमेंट, नहीं, ये हर जगह कहीं भी उपयोग कर सकते हैं आप इसको। QR कोड से किसी लिंक URL पर भी जा सकते हो, QR कोड से पेमेंट भी कर सकते हो, QR कोड से कोई डेटा को आप ओपन कर, किसी भी तरीके से QR कोड का उपयोग किया जा सकता है। ये कोई बाउंड नहीं है कि QR कोड से आप केवल पेमेंट ही कर सकते हो, ये एक नया लेटेस्ट मेथड है, ठीक है, जिसका UPI वगैरह के अंदर आजकल बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर QR कोड हो जाता है। QR कोड के बाद में 6 नंबर है क्या, चलो जो भी है, ठीक है। अगला जो मेरा यहाँ पर इनपुट डिवाइस आता है बेटा, अगला जो इनपुट डिवाइस आता है, ये हमारे पास देखो, ये मेरे सारे के सारे स्कैनर कंप्लीट हो गए हैं, स्कैनिंग डिवाइस जो मेरी है वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है, हमने अभी सारी की सारी स्कैनिंग डिवाइस देखी है। अब स्कैनिंग डिवाइस के बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास आने वाला है वो यहां पर आने वाला है, जैसे एक मैं बात करूं माइक्रोफोन की, माइक्रोफोन जिसको मैं कहता हूं माइक। अरे भाई मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं बेटा, तो मैं भी एक माइक्रोफोन का उपयोग कर रहा हूं। ये जो यहां पर लगा हुआ है ये क्या है, एक माइक है, ये क्या है, एक माइक है, माइक्रोफोन है बेटा, ये क्या है, एक माइक्रोफोन है। हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर ऑडियो इनपुट के लिए, ठीक है, तो इसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑडियो इनपुट के लिए हम इसका यूज करते हैं, आवाज के रूप में, ध्वनि के रूप में मैं कह सकता हूं इनपुट के लिए, ठीक है। तो ध्वनि को रिकॉर्ड या उत्पादित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मैं कहूंगा अब अच्छा ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना, यानी कि माइक से होगा, उत्पादित करना यानी कि स्पीकर से होगा। तो
साउंड रिलेटेड अगर कोई भी काम है आपके कंप्यूटर में तो आप किसका उपयोग करोगे? राजस्थान पुलिस 2020 का क्वेश्चन है। तो वैसे तो देखिए वो चीज अलग है, वो एक प्रकार से हार्डवेयर है, मैं आपको बता दूं, पर मैं अलग से तो देखो हमारा ऐसा कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने आर्किटेक्चर भी फिनिश कर लिया है। तो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा लिखा देता हूं, नोट डाल के एक छोटा सा पॉइंट अपन लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे राजस्थान पुलिस के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ध्वनि को रिकॉर्ड करने, ध्वनि को रिकॉर्ड अथवा उत्पादित आप ये कह सकते हो कि कोई भी साउंड रिलेटेड काम के लिए, उत्पादित करने के लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। साउंड कार्ड का होना जो है वो कंप्यूटर में बहुत नेसेसरी है, आवश्यक है, अगर आप आवाज से संबंधित कोई काम करते हो। और यही आपका राजस्थान पुलिस, ध्यान रखिएगा, ये जो साउंड कार्ड है ये आपका राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा था, है ना। उत्पादित करना मतलब प्रोड्यूस करना, स्पीकर से आवाज बनेगी और रिकॉर्ड किससे होगी? वो आपकी माइक से होगी। साउंड रिलेटेड कोई भी काम है, साउंड कार्ड का होना बहुत जरूरी है। अब लास्ट एंड फाइनल मेरा जो, वैसे देखिए और भी आप कहोगे कि सर ये भी होता है, हाँ होता है, बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती है हमारी, पर मेन जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। लास्ट एंड फाइनल जो मेरा है वो है डिजिटल कैमरा, ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ वेब कैम, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ? वेब कैम, डिजिटल कैमरा या फिर वेब कैम हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है बेटा? विजुअल इनपुट के लिए, ध्यान रखिएगा, विजुअल इनपुट के लिए, मतलब आप देख सकते हो, दृश्य संबंधित अगर आपको कंप्यूटर में इनपुट देना है तो आप इसका उपयोग करोगे। तो मैं कह सकता हूं इसका उपयोग, ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग विजुअल इनपुट। देखो बेटा, अब जो जिस कैमरे से आपके तक मेरी वीडियो जा रही है ना, सामने कैमरा, ये विजुअल ले रहा है, विजुअली, आवाज नहीं ले रहा। आवाज के लिए मैंने अलग से माइक्रोफोन लगाया है, ये माइक अलग से लगाया, ये आवाज ले रहा है, पर वीडियो कौन बना रहा है? कैमरा। तो विजुअल इनपुट के लिए मैं कह सकता हूं, विजुअल इनपुट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, विजुअल इनपुट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। अच्छा, दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि चलचित्र भी वीडियो बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ये भी कह सकते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इसका कह सकता हूं चलचित्र को, वीडियो को हिंदी में क्या चलचित्र कहते हैं? चलचित्र अथवा वीडियो के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तो ये बेटा यहां पर मेरा कौन सा हो जाता है? आपका लास्ट एंड फाइनल जो आपका इनपुट डिवाइस है वो हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर ये होता है, और भी बहुत सारे आप देखोगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्कैनर बताया, फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ना, रेटिना स्कैनर, मेडिकल लाइन में तो बेटा बहुत सारे होते हैं, ऐसे कंप्यूटर में भी बहुत सारे होते हैं, पर कंप्यूटर के मेन जो मैं कहूँगा आपसे कि जो इनपुट डिवाइस है वो आपके यही हैं। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जितनी मैंने इनपुट डिवाइस बताई है वो सारी थोड़ी सी अच्छे से देख लेना। जैसे देखो बेटा, हमने क्या किया, स्टाइलस, ये टच पैड किया आज, उसके बाद में टच स्क्रीन के बाद में स्कैनर के बाद में ओसीआर, ये स्कैनिंग डिवाइस थी। उससे पहले वाली जो है वो कौन सी थी? वो थी मेरे पास आपकी पॉइंटिंग डिवाइस, है ना। इसके बाद में देखो OMR, BCR के बाद में MICR, QR के बाद में माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरा। तो ये जो सारी की सारी मेरी डिवाइस है, ये मेरी सारी की सारी डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस। अब कल की क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे जो हमारी आउटपुट डिवाइस है उनके बारे में।
अब आउटपुट डिवाइस हमारे पास अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे स्क्रीन होती है ना, स्पीकर होता है, आपका प्रिंटर होता है, बहुत प्रकार की डिवाइस है जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।